हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर लेके आ गया हूँ पार्ट 2 वीडियो, 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हमें बताता है कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? जो बिजनेसमैन है वो पहले आइडिया सोचता है कि किसके बारे में बिजनेस करना है, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि इससे रिलेटेड मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जिस पैसे को लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा, और इन फ्यूचर कभी अगर एक्सपांशन का ज़रूरत पड़ा, कहीं पे ब्रांच ओपन करना है, तो इसी कैपिटल में से पैसे को यूज़ किया जाता है। बिजनेसमैन को केयरफुली डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये फाइनेंशियल प्लान भी कहा जाता है इसको, कि कंपनी का फाइनेंस प्लान हो रहा है कि कंपनी में कितने फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब इन फ्यूचर कुछ चीज़ें ऐसी होगी कंपनी में जो आपको एक ही बार खरीदना होगा, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जिसको आपको डेली का पेमेंट करना होगा, मतलब डेली आपको ये पैसे लगते रहेंगे, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब एक एक करके हम समझेंगे। पहले फिक्स्ड कैपिटल समझेंगे। फिक्स्ड कैपिटल का जो मतलब है वो इसमें हम ऐसी चीज़ों पर पैसे लगाते हैं जिससे हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। अब फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट वो होता है जो बिजनेस में बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बिजनेस में रहता है। अब ये एसेट जो मैं परचेस कर रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल के पैसे से, ये फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट की एक और क्वालिटी है, इसको रीसेल नहीं किया जा सकता है। मतलब मैंने कंपनी में खरीदा और फिर मैं किसी और को रीसेल नहीं करूँगा, वो सिर्फ कंपनी में ही यूज़ होगा। कुछ एग्जाम्पल है उसके, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सारी चीज़ों में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट का दूसरा हिस्सा देखते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये वो फैक्टर होते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करते हो जिसमें आप कोई सामान बना रहे हो, तो उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी खोलते हो जिसमें आपको सामान बेचना और ख़रीदना है, तो उसमें फिक्स्ड एसेट का जो यूज़ है वो कम रहेगा, मतलब इसमें फिक्स्ड एसेट ज़्यादा नहीं लगता। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ बिजनेस। व्हेन अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी लार्ज स्केल ऑपरेशन, इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। जब बिजनेस किसी लार्ज ऑपरेशन के लिए ओपन किया जाता है तो उसमें फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मशीन्स लगते हैं, बड़ा ज़मीन खरीदना पड़ता है, बिल्डिंग्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल बिजनेस है तो उसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहता है। स्कोप ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ बिजनेस। There is a business firm which are formed to carry on production or distribution on large scale. Such businesses will require more amount of fixed capital. कुछ ऐसे businesses होते हैं जिन्हें डेली बेसिस पे प्रोडक्शन करना रहता है, डेली बेसिस में मैन्युफैक्चर करना रहता है। उन businesses को फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। कभी कभी बिजनेसमैन जो है वो डिसाइड करता है कि उसके जो इक्विपमेंट्स, इसको जो मशीनरीज या लैंड एंड बिल्डिंग वो यूज़ करने वाला है, वो रेंटल बेसिस पे भी उसे कर सकता है, मतलब किसी और से रेंट या लीज पे ले सकता है। कभी कभी ज़मीन बिजनेसमैन लीज पे लेता है, जो बिल्डिंग यूज़ कर रहा है उसको रेंट पे लेता है। एंड जब ऐसा होता है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम लगता है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंपनी अगर प्रोडक्शन का काम करती है तो हमें मालूम है प्रोडक्शन के काम में फिक्स्ड एसेट ज़्यादा लगता है क्योंकि मशीनरीज लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी का जो बिजनेसमैन है वो डिसाइड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाएगा, बस वो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देगा, तो इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मशीन के कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरी कंपनी को दे दिए जाते हैं। वो कंपनी सामान प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके वापस इस कंपनी को देती है। तो इस मामले में फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाता है।
एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, कहीं पर से बिजनेसमैन को पुराने इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, पुराना कोई बिल्डिंग ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाता है, कोई ज़मीन कम पैसे में मिल जाता है, तो ये ओल्ड असेट जब बिजनेसमैन खरीदता है तो उसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कॉन्सेशनल रेट्स, कॉन्सेशनल रेट्स क्या होते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज को कंसेशन प्रोवाइड करती है, मतलब कम रेट में ज़मीन, बिल्डिंग एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करती है। कभी कभी कोई कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो मशीन्स बनाती है, वो कंपनीज भी बिजनेसमैन को कंसेशनल रेट पे मशीन्स देती है, तो उस वक्त हमारा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता है। उसके बाद है इंटरनेशनल कंडीशंस। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका बिजनेस हमारे कंट्री के बाहर भी होता है, ग्लोबल लेवल में होता है, तो कभी कभी किसी कंपनी को मालूम पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में वॉर लाइक कंडीशन पैदा होने वाले हैं, तो उसके पहले से वो डिसाइड कर देता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स पहले से ही परचेस कर लेगा, क्योंकि वॉर टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि मटेरियल का शॉर्टेज होगा, वॉर टाइम पे मटेरियल के शॉर्टेज की वजह से वो उसका प्रोडक्शन पे इफेक्ट गिरेगा, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए वो बिजनेस अपना ज़्यादा पैसा लगा देता है, फिक्स्ड असेट ज़्यादा यूज़ कर देता है पहले से मटेरियल्स और अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। देन ट्रेंड इन इकोनॉमी, कभी कभी कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस और ग्रो कर सकता है और एक्सपांड कर सकता है, मतलब कंपनी का जो ट्रेंड है इकोनॉमी में वो चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, जिसके वजह से कंपनी को एक्सपांशन करना होगा, नए नए ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। तो उस वक्त कंपनी डिसाइड करती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट करेगी फिक्स्ड असेट में, तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उस पॉपुलेशन के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को अलग अलग मशीन्स रिक्वायर्ड रहेंगे प्रोडक्शन के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनको हर लेवल पे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा इतने बड़े पॉपुलेशन के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसके लिए कंपनी ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, industries providing goods and service which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile manufacturing as well as mobile network provider. जब कंपनी का ग्रोथ होता है और कंपनी के कंज्यूमर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन कस्टमर्स के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को ज़्यादा लेवल पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है कॉम्पिटेटिव फैक्टर। कॉम्पिटेटिव फैक्टर का मतलब होता है कभी कभार बिजनेस को जो है कंपटीशन झेलना पड़ता है। कंपटीशन में क्या होता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ए मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सेम वे कंपनी बी भी, बिजनेसमैन बी भी जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन कंपनी ए जो है, बिजनेसमैन ए जो है, उसका जो मशीन है वो आउटडेटेड हो गया है, जिसके वजह से नए टेक्नोलॉजी का यूज़ वो नहीं कर पा रहा है। वहीं पे कंपनी बी जो है उसको ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे रही है और उसका सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज वो जो है नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नए मशीन्स को यूज़ करके मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर उस कंपनी का मोबाइल ज़्यादा परचेस कर रहा है। अब उस कंपटीशन को संभालने के लिए, उस कंपटीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए कंपनी ए जो है, बिजनेसमैन ए जो है, वो अपनी कंपनी में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देगा, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा कर देगा और नए मशीन्स को इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि उसका मोबाइल भी उसके सामने वाले कंपनी के कंपटीशन को झेल सके और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो भी मार्केट में ज़्यादा सेल हो सके। सो इस वक्त जो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो इसको हम कॉम्पिटिटिव फैक्टर बोलते हैं। अब ये था वीडियो का सेकेंड पार्ट। नाउ आई विल एंड दिस पार्ट एंड इन द थर्ड पार्ट आई विल से यू अबाउट वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसके कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स देखे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, अपने सारे 12th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत से स्टूडेंट्स देखते तो है वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स, तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल वाला बटन बन के आएगा, उसमें ऑल पे क्लिक कर देना, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे।
और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे साथ, एज वेल एज मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे है। कोई भी डाउट आ रहा है, इफ़ यू नीड पर्सनल ट्यूशंस, उसके बारे में सारा जानकारी मैं उस व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।